सीआरसी सेंटर पोर्टब्लेयर के साथ आज हमने स्टार्ट किया है सबके सपोर्ट से, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। अभी तक 40 लोग ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, उनकी मेजरमेंट्स हो रही है, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आज ही कोई डिलीवरीज भी स्टार्ट कर दें। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी लोग देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं इस न्यूज़ को, कि जितने लोगों को आप बोल सकते हैं ज़रूर बोलिए कि मैक्सिमम लोग आए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, बिकॉज बार बार ये कैंप ऑर्गेनाइज करना अंडमान में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत फेस हो रही है रिगार्डिंग लोगों को बुलाने में या यहाँ पे रहने के लिए कोई भी समस्या हो रही है, तो हमने हर जगह पे नंबर्स दिए हुए हैं, आप उसमें कांटेक्ट करिए और हम चाहेंगे हम कैसे भी करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और कोई भी अपना उम्मीद नहीं छोड़ेंगे और उनको ज़रूर हैंडल करेंगे अच्छी तरीके से। तो यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैक्सिमम लोग टर्न अप करिए इस इवेंट के लिए। जी हाँ जी, नमस्कार जी। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना महावीर सदन की ओर से, आप ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये हमें एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सब करवाना। महावीर सेवा सदन तो यहाँ मैं आई एम द रिप्रेजेंटेटिव, आई एम द मेंबर दैट, बिकॉज 2001 में हम लोगों ने ये काम शुरू किया था। और जब महावीर सेवा सदन को हम कलकत्ते में मिले थे तो पहले बात तो करी कि वहाँ जाके देखा क्या कर रहे हैं। तो हम लोग का इतना मन हुआ कि ये सुविधा तुम्हारे पोर्टब्लेयर के लोगों को कैसे मिल सकती है, कलकत्ते में तो नहीं आ सकते। तब हमने उनको रिक्वेस्ट की कि किसी तरह से आप एक कैंप हमारा पोर्टब्लेयर में लगाइए ताकि लोगों को भी पता लगे और लोगों को सुविधा मिले। तो जो पहली बार जो किया, आप हैरान हो जाएंगे कि 250 लोग आ गए थे। 250 लोगों को संभालना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। और उस समय थे डॉक्टर अली जीबी पंत हॉस्पिटल में, उनकी बहुत सपोर्ट थी हमें। तो उन्होंने जगह दी, हमें हॉल दिया, कैंप लगाने के लिए जगह दी, जहाँ कुछ टेक्नीशियंस ने काम करना था। वो करते करते जी हमारा फाइनली 175 पीपल वर बेनिफिटेड। तो वो जब उन लोगों ने ये काम हुआ तो तब गवर्नर जो थे हमारे तब झा जी थे, वो हैरान हो गए देखकर कि पोर्टब्लेयर में इतने लोग। तब उन्होंने रिक्वेस्ट की, जो हमारे अधिकारी महावीर सेवा सदन के आए हुए थे उस समय, तो उनको रिक्वेस्ट की कि आप परमानेंट सेंटर बनाइए और आप लोग महाजन साहब आप लोग कोशिश करिए यहाँ। तब से हम लोग लगे हुए थे परमानेंट सेंटर, एंड दैट इज हाउ दिस सेंटर केम अप। और तब से फिर दूसरी बार जब फिर कैंप लगाया तो मशीनरी वगैरह आनी थी कलकत्ते से, वो मशीनरी भी अभी तक चल रही है। तो तब हमने ये सोचा कि यहाँ बार बार हम कैंप नहीं लगा सकते, एक तो काम बहुत ज्यादा है और खर्चा बहुत ज्यादा है, दूसरी बात है कि लोग भी उसी 4 दिन में आएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए हम चाहते थे कि यहाँ एक परमानेंट सेंटर बने और यहाँ के लोग कुछ ट्रेन होके आए। तो हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली, गवर्नमेंट के लोगों ने 3 लड़के सिलेक्ट किए, उनको हमने कैलकाटा भेजा। महावीर सेवा सदन ने पूरी तरह उनको ट्रेन किया, उन्होंने रहने का खाने पीने का सारा इंतजाम किया। फिर उसके बाद में चांस की बात है कि तभी नेपाल में अर्थक्वेक आ गया। सो 3 महीने यहाँ ट्रेनिंग लेके फिर वो नेपाल गए ताकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उनको हो जाए। वो करके तीनों जने आ गए यहाँ पर। सो वी वर वेरी हैप्पी कि अब यहाँ सेंटर हमारा ठीक से चलेगा। पर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो द रीजन व्हाई दे वर नॉट अपॉइंटेड हियर। सो हमारी तो सारी की हुई जो मेहनत थी, जो इच्छा भी थी, वो नहीं पूरी हो पाई। जी, हमारे एक्चुअली हम यही देख रहे हैं कि इस कैंप के बाद हर 6 महीने में फॉलो अप रिक्वायर्ड होता है। अब अगर फॉलो अप के लिए हम हर बार आदमियों को प्लेन से बुलाएं और सब सामान मंगवाएं, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा लॉन्ग टर्म विजन रोटरी क्लब का भी यही रहेगा और महावीर सेवा सदन का भी यही है कि हम एक परमानेंट सेंटर बनाएं, और अगर सपोर्ट मिल जाए, ऑलरेडी अच्छा सेंटर सीआरसी का है, हम उनसे एक परमानेंट कोलैबोरेशन कर ले और यहाँ पे जो मैन पावर है हम महावीर सेवा सदन से ट्रेन करके यहाँ पे परमानेंटली रख दे, रिक्रूट करके। और इक्विपमेंट भी हमने सारे प्लेस किए हुए हैं। तो खाली सेंटर भी फर्स्ट क्लास अच्छा बना हुआ है, सपोर्ट भी है, ट्रेनिंग भी हो जाएगी, खाली हमें मैन पावर यहाँ परमानेंटली डेप्यूट करना है। तो अगर हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मोर और लेस हमारा आधा फाइट मतलब हो जाएगा, हम इसको एस्टेब्लिश कर पाएंगे। एक्चुअली जो सीआरसी सेंटर है, इनके यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है जो अभी वेकेंट पड़े हुए हैं। तो अभी हम वही प्लान कर रहे हैं कि अगर हमें कोई अच्छे आदमी मिलते हैं जो सेंटर के थ्रू में जो उनके पास पोस्ट अवेलेबल है, तो अगर ये रिक्रूट हो जाते हैं तो हम उनको ट्रेनिंग करा सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर लॉन्ग टर्म में हम थोड़े दिन ऑब्जर्व करते हैं नहीं हो पाया, तो फिर लास्ट ऑप्शन वही रहेगा कि हम रोटरी क्लब की तरफ से और महावीर सेवा सदन मिल के हम अपने खर्चे पे ही एक आदमी रखें परमानेंटली,
तो कि सबका भला हो जाए यहाँ पे आइलैंड्स So, में। The CRC Andaman Nicobar Island started 2020. We are under the Ministry of Social Justice and our administration control of NIMET, National Institute of Empowerment of Persons with Disability. Our headquarters is doing the recruitment process. Actually, here 17 sanction post is there. Actually, the every till 2020 started, but I observed that it's every time whoever is joined immediately they get the permanent job, they are leaving this center. So finally it's affecting the Divyanjans. Again we are doing the process, recruitment process, then 1 or 2 months 3 months they will work, after they get permanent and better salary they are leaving. So that's why they finally the affecting the Divyanjans. Right. Actually the Priando post is prosthetics and orthotics post is there, Priando post is there, but it's a last 1 year that post is vacant. Several recruitment, several notification we done already, media and everything, Daily Telegram paper and our headquarters also taking lot of initiative, but nobody ready to join Andaman also. And because other benefits is the salary they will get, but another accommodation and other allowance also they are telling, but they are comparing the salary. I'll explain you. Actually our vision, this is a social welfare building, it's not our permanent building. So we are searching for the land also. The administration is taking very effort, it's almost is identified, but once the land process handing over and taking over, so we will get a good building. The ministry will provide the good infrastructure, that infrastructure, early intervention center and the clinical setup and the HRD program. HRD program is Diploma in Education, Special Education, B.Ed Special Education, BOT, BOP, Bachelor of Prosthetics and Orthotics. This type of RCA recognized course also we will start. Then the Andaman people cannot go for mainland and another people. So here already they can join the courses also. But we want the permanent setup and infrastructure facility and the permanent facility also. Then only everybody will choose this option also. right. Yes, ma'am. एक सुझाव है, जब हम सिलेक्ट करते हैं जो यहाँ काम करेंगे, Right. क्योंकि CRC इज ऑलरेडी वर्किंग है, दे विल नो। और जो लोग लेग लगा के जाते हैं आर्टिफिशियल लिम्ब जिनका है, उनमें से सिलेक्ट करिए, बिकॉज देन दे आर बेटर मोटिवेटेड। हमारे भी सेवा वहाँ पर कैलकाटा में महावीर सेवा सदन में जितने भी टेक्नीशियंस हैं सभी विदाउट लिम्ब, Oh, सब okay. सब आर्टिफिशियल लिम्ब पे काम कर रहे हैं, और इतने अब दौड़ते हैं, करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो जब वहाँ कर सकते तो यहाँ भी। और एक तो उसके पास कोई जॉब नहीं है, बेचारे के पास कुछ काम नहीं, तो उसको जॉब भी यहाँ मिलेगी। और ये आप लोग सिलेक्ट करिए उनमें से, क्योंकि आप ही ने करना है। और जो जगह की बात है, परमानेंट सेंटर के लिए भी जगह कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मिल भी गई थी, यूनियन मिनिस्टर ने दे दी थी। यहाँ ये जो जगह का नाम नहीं याद है, हाँ जी, हाँ वहाँ दे दी थी जगह। तो क्या हुआ उस जगह का? नहीं कुछ हुआ, वापस चली गई। तो फिर हमारी तो मेहनत बेकार हुई ना। तो पर वैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ पर भी जो है उतना भी बहुत है वैसे हमारे लेग्स के लिए, जो 2 रूम्स हमको मिलते, क्योंकि फिर कितने लोग आएंगे? ये कैंप के टाइम इतने लोग आते हैं ना, वैसे तो इतने नहीं होंगे।